निरंजनी अखाड़ा के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत सोमवार को संदिग्ध हालत में हो गई थी। महंत नरेंद्र गिरी को कमरे में फंदे से लटका पाया गया था। ये घटना अल्लापुर में बाघंबरी गद्दी मठ में हुई। उनके शरीर के पास एक सुसाइड नोट था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और दूसरे मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर आरोप लगाया था। उत्तराखंड और उत्तर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम होना बाकी है, उसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी के निधन पर ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया है। सरकार निर्यातकों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे चलने वाली और कोर्ट हेल्पलाइन और कोर्ट को संस्थागत रूप देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रवाह सबसे अधिक है और उद्योग जगत विकास के उच्च पथ पर अग्रसर है। विदेशी निवेश एफडीआई $74.39 बिलियन 2019-20 से 10% बढ़कर $81.72 बिलियन हो गया है और किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात 2021-22 की पहली तिमाही $95 बिलियन दर्ज किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एपीएसईजेड द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड जीपीएल की इक्विटी शेयरधारिता के 10.4% के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी। एपीएसईजेड एक एकीकृत बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता है जो वर्तमान में गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के 6 समुद्री राज्यों में 11 घरेलू बंदरगाहों में मौजूद है। जीपीएल आंध्र प्रदेश के गंगावरम में गहरे पानी के बंदरगाह का स्वामित्व, विकास और संचालन करता है। भारत सरकार जीओआई ने 4 बॉन्डों की बिक्री की घोषणा की है जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2026, गोय फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2034, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2035 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2050। बॉन्ड का मूल्य क्रमशः 11,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए और 7,000 करोड़ रुपए है। नीलामी 24 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित की जाएगी। सरकारी सिक्योरिटीज की नीलामी में नॉन कम्पेटिटिव बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को सिक्योरिटीज की बिक्री की नोटिफाइड राशि का 5% तक आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के माध्यम से एम्स रायपुर द्वारा संचालित होने वाली टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की। टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत करने का निर्णय इस बात को जानने के बाद लिया गया कि सहकारी समितियों के कई सदस्य दूरस्थ इलाकों में रहने, गरीबी या कोविड के डर के कारण चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने से बच रहे थे। 20 सितंबर 2021 को प्रकाशित ईपीएफओ के अंतिम पेरोल डेटा से पता चलता है कि ईपीएफओ ने जुलाई के दौरान लगभग 14.65 लाख ग्राहक जोड़े हैं। डेटा पिछले 4 महीनों के लिए पेरोल में बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है। जुलाई के महीने में ग्राहकों की संख्या पिछले महीने की तुलना में 31.28% बढ़ गया है। बुनकरों और कारीगरों को बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के एक प्रयास के तहत उन्हें जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे सरकारी विभागों को बेच सकें। पोर्टल पर 30 अगस्त 2021 तक 28,374 कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों का पंजीकरण हो चुका था। हथकरघा उत्पादों के लिए 28 विशिष्ट उत्पाद श्रेणियां बनाई गई हैं। साथ ही हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 170 कस्टम उत्पाद श्रेणियां बनाई गईं। पुराने गोवा में पुनर्निर्मित हेलीपैड का उद्घाटन आज श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। हेलीपैड को स्वदेश दर्शन कोस्टल सर्किट थीम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई है। ट्राइब्स इंडिया वन धन बिग बास्केट के साथ मिलकर ऑनलाइन मार्केटिंग का बड़े पैमाने पर विस्तार करेगा। ट्राइफेड और बिग बास्केट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर कल हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन में देश भर के अन्य जनजातीय उद्यमियों के बीच सीप उगाने की कला को बढ़ावा दिया जाएगा और इस बाजार की क्षमता का दोहन किया जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत 2 स्थान ऊपर 46वें स्थान पर आ गया है। भारत इस रैंकिंग में 2015 में 81 से 2021 में 46 स्थान पर आ गया है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने अपने देशों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने का आधार है। आईपीएल फेज 2 में कल आरसीबी और केकेआर का मैच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 92 पे आउट हो गए। केकेआर ने 93 रन का लक्ष्य 10 ओवर और 1 विकेट में ही पूरा कर लिया। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई और दिल्ली सबसे ऊपर है 12 पॉइंट्स के साथ।